अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाया गया है, लेकिन मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि आप डिटर्मिनेंट नहीं, आपको बहकाया गया है। आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा आप वाह वाह करेंगे और आप एक ही चीज़ बोलेंगे आपने तो मौज कर दिया। ठीक है, पहली बात डिटर्मिनेंट, यहाँ कुछ वर्ड इंग्लिश है, डिटर, इसके बाद ये मिनेंट है, इसका कुछ मीन होता है। जब भी आप डिटर्मिनेंट पढ़िएगा तो उसमें सबसे पहले आपको मैट्रिक्स का जानना जरूरी है। कोरिया का बच्चा भी जानता है कि जब आप शादी विवाह में जाते थे तो आपको रो में बैठाया जाता था, यू रो में। जब आप मेला में जाते थे तो आपको लाइन में बैठाया जाता था, यू लाइन में। और लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ गाइस और मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये अगर आप चैप्टर को देख लेंगे आप डिटर्मिनेंट भूल जाएंगे कैसे हम लगाए थे, क्योंकि मैं इसमें आपको लॉजिक सिखाऊंगा। ये आपका मैट्रिक्स है, इसमें रो होता है, इसमें कॉलम होता है। ठीक है, इसमें किसी भाई कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये आपका रो, ये कॉलम्स। हु स्टडी दैट इट नॉट्स बाई दैट रो एंड कॉलम आल्सो नोन एज मैट्रिक्स। ज़्यादा अंग्रेजी रगड़ दिया क्या जी, समझने की कोशिश करना। ठीक है, और लेकिन इस डिटर्मिनेंट में आपको मेला जैसा काम करना होगा, आपको लाइन में भी खड़ा रहना है, इसके बारे में समझना भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बताओ, इसी मैट्रिक्स का अपर लेवल नॉलेज किसमें है, डिटर्मिनेंट में है। तो छोटी छोटी बात बड़ी बड़ी बात आपको सिखा करके आपको मैं पूरी बताने की कोशिश करूंगा। जैसे आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, सपोज करिए आपके सामने कोई एक क्वेश्चन आ गया, दैट इज ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब मैं डायरेक्ट टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करूंगा। कोई आपसे कह दे कि ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। अभी मैं आपसे ये नहीं कहा हूँ कि इसका कोई मीनिंग वैल्यू बताना है या बहुत बड़ा बिग वैल्यू बतानी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपको 1 2 3 4 दिया है। अगर मैं आपसे कह दूँ कि अगर मैं रो को क्या डिनोट्स करता हूँ m और कॉलम्स को क्या डिनोट्स करता हूँ बताओ n, तो कोरिया का बच्चा भी जानता है कि हाँ m इंटू n होता है। ठीक है, कोरिया का बच्चा भी जानता है कि यहाँ पर जो आपका होता है m इंटू n है, और इस m को हम क्या बोलते हैं, रो, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। लौकू सर का बच्चा भी जानता है कि m को रो, n को कॉलम बोलते हैं। इतनी बात तो पता होनी चाहिए। अगर मैं दिमाग के तोतले, अगर मैं तुमसे अगर ये पूछूंगा कि इसमें कितने रो हैं, तो रो को क्या बोलते हैं, मैंने कहा रो, रो। ठीक है क्या हुआ भाई आप लोग कहेंगे मजाक कर रहा हूँ, भाई मजाक नहीं कर, रियल बता दे रहा हूँ कि आप जब किसी भंडारे में बैठते होंगे ना खाना खाने के लिए, तो आपको रो में बैठा जाता है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, मेले वेले में खड़े होते हैं या तो कहीं पर आप लाइन लगे रहते हैं, तो आप ऐसे खड़े ऐसे। ठीक, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे जो जाए ये एम है, और जब ये एम है तो कितने इसमें ब्रैकेट दिख रहे हैं, 2 लोग गए हैं, 1 2 1 2 1 2, रो कितने हो गए, 2। आपको कोई कहेगा कॉलम कितने हैं गुरुजी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे पंपोस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 2, तो आपको ऐसे जाना होगा। ये चीज़ कर सकते हैं कि ये दोनों जो हैं ये आपका कॉलम है, कॉलम है कि, तो मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा। तो कितने बाई 2 का या कितने बाई का ये आपका मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 का है। ठीक है, अगर आपके पास बुद्धि दिमाग होगी ना तो मेरे पास बहुत सारा मेथड है, मत याद करना है सब चीज़, बोल देना L इंटू बी। ओके, अब मैं L इंटू बी लिख दिया, जो मेरा दुश्मन है अगर मेरा वीडियो देखा तो उसका निकल गया। ठीक, हमने चीज़ कह दिया कि जब मैं इस पूरे पिक को फिर से नोट करूंगा तो एज ए जो इसका जो पिक बन रहा है ना, दैट इज आयत बन रहा है, रेक्टेंगल बोलते हैं उसको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो ऐसे इसका भी एरिया निकाला जाता है। इसी के बारे में प्रो लेवल पर नॉलेज लेना, प्रो लेवल पर नॉलेज लेना क्या कहलाता है बताइए, डिटर्मिनेंट। बाकी इसमें कुछ है नहीं, हवा हवाई का खेल है बस। ठीक है, अब बात को हम समझने की कोशिश करते हैं, दीजिए यस, आप समझिए उसको, ये मेरा इनर वियर है। आपके सामने अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा कि a इक्वल्स टू 1 4 5 2, और आपसे पूछ लेगा फाइंड डिटर्मिनेंट। पहली बार डिटर्मिनेंट को देखो, हम तो कुछ लोग इसे डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये आपका डिटर्मिनेंट है। कुछ बच्चा बड़ा होशियार है तो इसे शॉर्टकट में DET बोल देता है। क्या बोल देता है, DET। जैसे a है ना, तो मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट a इज इक्वल्स टू 1 4 5 2, ये चीज़ डिस्कस करते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ ले डिटर्मिनेंट ऑफ a बताइए, तो यहाँ पर लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, अब पता होना चाहिए कि ये आपका जो 1 लिखा है ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका B1 है, ये आपका B2 है। अगर 100 अगर आपको चढ़ी है तो अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर इसका निकालना रहेगा मेरे भाई, तो आपको सिंपल से क्या करना है, डायगोनल मल्टीप्लाई करो, जिसको बटरफ्लाई रूल बोलते हैं, तितली का नियम। ठीक है, A1 B1 A1 B2 क्या लिखेंगे, A1 B2 माइनस
A2 B1, A2 क्या है बताइए, B1 है। और यही जो आपके सामने जो दिख रहा है ना, यह डिटर्मिनेंट ऑफ क्या है बताओ, A है। ठीक है, तो दुनिया का बच्चा भी जानता है कि जब मैं इतना कुछ मैं इसके साथ छिड़खानी कर सकता हूँ, तो क्या इसके साथ डिटर्मिनेंट आप ये नहीं निकाल सकता जी? निकाल सकता हूँ। ठीक है, मुन्नी बदनाम हो सकती है, नारकली डिस्को में डांस कर सकती है, तो क्या तुम लोगों को ये सब चीज़ नहीं पता हो सकता है? पता होना चाहिए। ठीक, बात को समझिए। अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा। 2 1 जा 2, 4 5 जा 20, 2 में से 20 गया कितना बचेगा -18, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आया वो आपका -18 आ गया। बोलिए मज़ा आया? मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, पहले आप ये बताइए। अगर मज़ा आया तो हमारे चैनल पर वास्तव में जुड़िए रहिए, आपको मैं मज़ा दिखाऊंगा। ठीक है, तो इतनी बात को आप समझिए। यहाँ मैंने गियर टेक्निक यूज किया जो आपको बहुत इजी लेवल समझ में आ गया। इसी बात क्वेश्चन नंबर 2 आपके सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है, देखिएगा आपसे पूछेगा A = 2, एकदम बेसिक बता रहा हूँ। अगर आपको पसंद ना आए मेरा यूट्यूब चैनल तो अनसब्सक्राइब मार देना और चले जाना किसी रूम में, खोल लेना यूट्यूब और रील चलाना। ठीक है, तुम लोगों को सही बात बताऊंगा तो बुरा लगता है, गलत बात बताया अच्छा लगता है, चना चबा करके। ठीक है आपने देखा पहले मैंने क्या किया, डायगोनल मल्टीप्लाई किया। ठीक है, समोसा की कसम झूठ नहीं बोलता। ठीक है, 3 दूनी कितना होता है 6, और 4 पंचे कितना होता है 20। जब इसका सोल्यूशन करते हो ना तो माइनस कितना आता है 14, यही इसका क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट। अच्छा एक बात और है, बच्चा हमारा क्या करता है, घूर देता है, आंसर आ जाता है। बात की बात है, आपको सबको मिर्ची लगी रही होगी कि भाई आपने शॉर्टकट बता दिया कि रूल बाय रूल ये नहीं कहता, तो रूल बाय रूल क्या कहता है मैं वो भी बता देना चाहता हूँ अपने बच्चे को। ठीक है, अगर ये आपका सोल्यूशन अगर करना है तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, प्रिंस जी ध्यान दीजिएगा, आपसे BSc में भी पूछेगा। और ये कितना है बताइए, ये आपका 3 4 ये है, 5 2 ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर टाइटल लिखिएगा, वी नो दैट, यहाँ टाइटल लिखिएगा। मैं आपसे ज़्यादा बूढ़ा नहीं हूँ, बहुत कम ही एज है, लेकिन फिर भी राइटिंग देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से आउट हो रहा होगा। तो वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 3 4 5 2। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो हम ऐसे लगा रहे हैं साइन है, तो वहाँ ऐसे मत लगाना, वहाँ पर एरो लगाना। ठीक, अब आपको पता है कि यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे इसी चीज़ को, यहाँ पे इक्वल इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 3 × 2, बहुत लॉजिक से लिखना वहाँ पर, 4 × 5, क्योंकि आपको लोअर से बड़ा करना है, छोटे से बड़ा करना है। आपको ये नहीं कहना कि आपने क्या इसमें लिखा क्या नहीं लिखा, ये चीज़ वैलिड नहीं है। ये वैलिड है कि आप करना क्या चाहते हैं। अब देखिएगा, जहाँ पे डबल इक्वल हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ी लॉजिक है, जहाँ पे डबल इक्वल होता है उसके बाद डबल इक्वल मत लगाइएगा, शोभा भी नहीं देता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इम्प्लाइज, आप ये किसका साइन है, इम्प्लाइज ऑफ की साइन है, मतलब उसको क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, उसको संकेत इम्प्लाइज कर रहा है। देखिए भाई ये हो सकता है। इसके बाद फिर नीचे लिखेगा ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ लिखेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, तब एग्जामिनर नंबर देगा 3 2 6 4 5 20। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको यहाँ पे लिखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 6 में से 20 जाएगा तो -14, और यही जो आपका क्या होगा डिटर्मिनेंट होगा। बात समझे। बहुत किसी को शौक अगर चढ़ी है कि हाँ सर हम कुछ बहुत बड़ा लेवल पर लिखना चाहते हैं, तो भाई डेल्टा, तो यहाँ पे क्या लगाना है, डेल्टा ए इक्वल्स टू -14। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप कमेंट में झोंकिए, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। आनंद आ रहा हो तो एक बार लाइक करिए फटाफट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ए इक्वल्स टू 10 4 6 8। आपको पता है कि 4 का ससुर 8 है, 10 का सास 6 है, लेकिन हम क्या करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं इसके सोल्यूशन को करना कैसे है। आपको पता है जब नौकरी मिलेगा तो क्या होगा, हम बता रहे हैं आपको लॉजिक लगाना है मेरे भाई, लॉजिक। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई अगर 8 में करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई अगर 6 में करते हैं। ठीक है, अगर लौकू सर का मैथ अगर कोई सीखता है, अगर कोई लौकू सर का मैथ अगर सीखता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो बच्चा किसी क्वेश्चन को घूर देता है तो क्वेश्चन मूत देता है गाइस। ऐसी बात हमारे क्लासेस में चलनी चाहिए, आप बात को समझिएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि मैं इसे लॉजिक तरीके से करने वाला हूँ गाइस। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे हमसे ये पूछते हैं गुरुजी आप बीच में माइनस कैसे घुसा दिए, तो माइनस क्या मुझे शौक चढ़िए घुसाने के लिए हैं, मुझको एड़ा समझा तुम लोग, कुछ लॉजिक है तभी मैं घुसा रहा हूँ। क्यों घुसा रहा हूँ बता देना चाहता हूँ। अगर किसी कहीं पर 2/2 की मैट्रिक्स अगर दिया रहेगा, कहीं पर 2/2 की मैट्रिक्स अगर दिया रहेगा, ये ससुरा प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है और कोरिया का बच्चा भी जानता है जब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो यहाँ पे प्लस होता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होता तो यहाँ भी प्लस होता है। बात समझे।
देखिए बीचों में माइनस आना जरूरी है, बीच में माइनस जरूर आएगा तभी डिटर्मिनेंट। 10 8 जा 80, ठीक है, बीच में क्या रहेगा माइनस, इसके बाद क्या होगा 6 4 जा 24। तो इस प्लस को हटाना मेरी कर्तव्य ड्यूटी है भाई, हटाऊंगा नहीं मजा नहीं आएगा। तो आपको पता होगा 10 8 जा 80, 4 6 जा 24। जो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ यहाँ पे सबसे बड़ी गलती मुझे कह दीजिए या तो आप कह दीजिए, आप ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइज, गंगा जी में से अगर 2 बाल्टी पानी निकाल देंगे गंगा जी का पानी कम हो जाएगा क्या है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ क्या लिखा, a इक्वल्स टू 80 माइनस 24। वो आपके पास साइंस होगा तो आप समझिए बचेगा कितना 56, बोलिए मजा आ गया कि नहीं। तो आप कहेंगे इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपका 56 होगा। अब एक बच्चा हमसे और क्वेश्चन करेगा, तुम्हारे मन में मैं जानता हूँ तुम क्या पूछ रहे थे, यही कहोगे सर 2/2 की मैट्रिक्स है, प्लस माइनस माइनस प्लस, बस खत्म निकल गई। अब मैं थर्ड बता रहा हूँ आपसे क्या लॉजिक करके पूछेगा। थर्ड आपसे बहुत पूछेगा कि आपके सामने 3 मैट्रिक्स देगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, दैट इज अगर ए आपसे अगर पूछ लिया यहाँ पर 3 मैट्रिक्स 3 4 5 6 8 10 11 12 14, अब आपसे अगर पूछ लेगा तब क्या साइन होगा, तो आपको समझने की जरूरत है। आप नहीं समझेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे, आप मजबूर मेरा वीडियो देखेंगे क्योंकि आनंद आ रहा है, मैं जान रहा हूँ भाई। ये प्लस में होता है, ए माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, बीच वाला प्लस में होता है, ये वाला माइनस होता है, समझो। इसी को फिर से कॉपी कर देना, ये प्लस में ए भी प्लस में, ये माइनस में ए भी माइनस में, ये प्लस में ए भी प्लस में होता है। ये क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछ लूँ तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपसे मैं ये चीज़ पूछूंगा इस समय 6 किस पोजीशन में है, तो हमारे प्यारे स्टूडेंट पढ़ने वाले हमारे बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं, मैं उनको महामूर्ख नहीं बनाऊंगा, कोशिश ये करूंगा कि आप लोग बहुत ब्रिलियंट बनिए। भैया ये जो 6 है इसमें माइनस पोजीशन में है, इस समय जो मैट्रिक्स में घुसा है ना डिटर्मिनेंट में, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, समझे, ये भी माइनस में है, इसलिए यहाँ पर ये शेप बनता है, ये चीज माइनस माइनस में होता है, बात को समझिए। अब बाकी के सभी लोग क्या होते हैं, प्लस प्लस में होते हैं। तो बस ये भी अगर आप याद किए रहेंगे कि आपको ऐसा अगर दिया रहेगा, ऐसे इधर साइड का 3 पार्ट 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी आपका माइनस, बाकी सारे लोग प्लस 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 में होते हैं। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना आपके लिए टफ पड़ सकता है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि आपके सामने जो ये बच्चा खड़ा है कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इस 3 को चोरी करूँगा, चुरा लिया 500 में, ठीक है। अब इसको 3 को चोरी करिएगा तो इसको ढक दीजिएगा, यहाँ से इतना पार्ट कैंसिल, यहाँ से इतना पार्ट कैंसिल कर दीजिएगा, बचा क्या 14 8, 14 8 जा कितना होता है बोलो, 14 8 जा 112, यहाँ पर 112, बीच में क्या होता है, अब इसका तुम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पाओगे, 8 10 12 14 का आपस में मल्टीप्लाई करो, 14 8 जा 112 माइनस 12 10 जा 120, चलो ब्रैकेट लगा दिया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, क्या है माइनस, तो यहाँ क्या लगाएंगे माइनस, 6 है तो क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, बात समझिए। फिर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि जब इसको लेंगे ना, इसको कैंसल उसको कैंसल, बीच वाला कैंसल, टी 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 टी, ये टी ये टी ये टी ये टी, जब ये सब हट जाएगा तो 4 5 12 14 बचेगा, और 14 4 जा कितना होता है 56, बीच में क्या रहता है माइनस, 12 पंचे कितना होता है भाई 60 होता है, 12 5 जा 60 होती है, इतनी बात तो कोरिया का बच्चा भी जानता है। प्लस 11 है तो क्या लिखूंगा प्लस 11, इसके बाद ध्यान दीजिएगा जब आप इसको लीजिएगा तो ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा, तो बचा क्या 4 5 8 10, बोलो बोलो बोलो। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 10 4 जा 40 माइनस 8 5 जा 40, और यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, का मल्टीप्लाई कर दे, क्या क्या जरूरत है जी है, जब मैं इसको पूरा ले रहा हूँ डिटर्मिनेंट में तो इससे क्या मतलब है, ये माइनस से कोई रूल नहीं है, जो दैट इज सिंपल था दैट इज सिंपल है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए माइनस को किया था, नहीं मुझे जरूरत भी नहीं थी यहाँ बताने के लिए क्या है नहीं है, आप जानकार होते तो आपको समझ में आ जाता है इतनी बात। एक बार मैं और देता हूँ, 3 को लोगे तो ये ब्लॉक होगा 14 8 जा 112, 12 10 जा 120, 6 को लोगे तो माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि 6 हमेशा माइनस में होता है, ये ब्लॉक यानी बीच में टी बनता है, तो 14 4 जा 56, 12 5 जा 60, इसके बाद प्लस 11 है, जब प्लस 11 को यहाँ पर तुम पुट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 40, कैसे आया आपको सुनो, 11 लोगे तो ये ब्लॉक 10 4 जा कितना 40, 8 5 जा कितना 40 है, बात समझ गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपका 3 है, 112 में से जब माइनस 8 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 0, ठीक है। अब आपको पता है कि 3 8 जा 24,
माइनस माइनस प्लस, 6 4 जा 24, पूरा का पूरा 0 हो गया। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बताइए? 0 होगा। यहाँ आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। बात समझे कि नहीं? क्या हो जाएगा बताइए? 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना क्वेश्चन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, अगर आपके पास है अगर जिगरा तो आप करिए यहाँ पर डिंगरा। ठीक है, क्वेश्चन को लगाइए फटाफट। मैं आपको 3 वर्टेक्स वाला डिटर्मिनेंट दे रहा हूँ, आप इसको लगाइए फटाफट, इसको समझिए। ठीक है, नमस्कार। लगाइए भाई, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लगाइए। ठीक, अच्छे से लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपको होमवर्क के लिए जा रहा है, अगर है आपके पास क्षमता तो आप उसको लगाइए। इफ लिख देना, इफ ए इक्वल्स टू 6 8 7 1 5 4 3 8 कितना है 9 है। ऐसे क्या निकालना पता है? फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका फाइंड करके आप इसका जो आंसर है मेरे कमेंट में करिएगा। इसका आंसर जो मेरे कमेंट में कर देगा, और किसी को भी अगर कोई बच्चा का डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर निकाल देता है तो मान जाऊंगा कि तुम मैथमेटिशियन हो और जीवन में कुछ बड़ा करोगे। ठीक है, और नहीं निकाल पाए तो मैं वही समझूंगा आप लल्लू लाल हो, लल्लू गोपाल हो बस। ठीक है, अगर जिनको करना है तो आप कमेंट में बताइए फटाफट सोल्यूशन, फिर मैं मानता हूँ कि आप बहुत बड़े धतूरा तिवारी हैं मैथ के। नमस्कार, थैंक्स, कल मिलेंगे, 4 हम 4 करेंगे किसका? डिटर्मिनेंट का पार्ट 2। मन लगा के पढ़ाऊंगा गाइस, बहुत मन लगा के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगली बार क्या था, मेरा थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी हाइट नहीं था, इसमें प्रोटेक्शन भी हाइट में हूँ, सुरक्षा चारों तरफ से बड़ी है, चला दूंगा कूलर उड़ जाओगे। ठीक है, इस बात को आप समझिए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना प्यार से बार बरसाते रहिए, तब तक के लिए थैंक्स।